1958 में चाइना के पीपल रिपब्लिक के चेयरमैन माओ जेडोंग ने एक वार डिक्लेयर की। ये जंग किसी दूसरी कंट्री के इंसानों के साथ नहीं बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर इन मासूम चिड़ियों के साथ थी। मुल्क भर में इन चिड़ियों को मारा जाने लगा, यहाँ तक कि इन चिड़ियों को मारने पर गवर्नमेंट ने इनाम भी रख दिया। जल्द ही पूरे चाइना से इन चिड़ियों को खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इन चिड़ियों को मारा गया, और सबसे जरूरी इन चिड़ियों का इंसानों के साथ ऐसा क्या रिलेशन था जो इनके खत्म हो जाने से चाइना में 4 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 1950s के बाद चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। वो हर तरह से कोशिश में था कि चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसके लिए उन्होंने कई प्लान्स भी बनाए थे। इसी दौरान 1958 में चाइना के पीपल रिपब्लिक के चेयरमैन माओ जेडोंग ने एक डिसीजन लिया कि चाइना में मौजूद चूहे, मच्छर, मक्खियों और चिड़ियों को मार दिया जाए। सब लोग हैरान थे कि ऐसा करने से चाइना की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। दरअसल माओ जेडोंग का ये मानना था कि कंट्री को सिर्फ पॉलिटिशियंस ही आगे नहीं ले जा सकते, बल्कि अवाम को भी दिन रात मेहनत करनी होगी, और अवाम तभी मेहनत करेगी जब वो हेल्दी और डिजीज फ्री होगी। मच्छर, मक्खियों और चूहों का तो समय भी आता है, क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती हैं और एनवायरनमेंट भी खराब होता है। इन सबसे कंट्री को फायदा तो कुछ नहीं बल्कि उल्टा नुकसान जरूर है। लेकिन इन चिड़ियों को मारने का क्यों कहा गया? आखिर इन मासूम चिड़ियों से ऐसा क्या नुकसान हो सकता था? चिड़ियों को मारने का इसलिए कहा गया था क्योंकि चाइनीज मैथमेटिशियन ने एस्टीमेट लगाया कि एक स्पैरो पूरे साल में 5 किलोग्राम दाना खाती है, और अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे कंट्री में लाखों चिड़ियां मौजूद हैं जो हर साल किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों में से लाखों दाना ये चिड़ियां खा जाती हैं। इन चिड़ियों से मुल्क को 1 रुपए का फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान जरूर हो जाता है। इसीलिए 18 मार्च 1958 को ऐलान किया गया कि ये 4 चीजें जहां नजर आए उन्हें मार दिया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट को अंदाजा भी नहीं था ये उनका कितना बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है और इसका किस कदर भयानक अंजाम होगा। खैर, पूरा मुल्क इस मिशन में लग गया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने आर्मी को भी इस काम पे लगा दिया। पूरे मुल्क में इनको मारा जाने लगा। स्कूल के बच्चों से लेकर 80 साल के बूढ़े भी इन मच्छरों, मक्खियों, चूहों और चिड़ियों को मारने की कैंपेन में शामिल थे। बाकी चीजें तो इतना नहीं मरी जितनी चिड़िया मारी गई। वो इसलिए क्योंकि चूहे अपने बिलों में होते थे। मच्छर और मक्खियों को जड़ से खत्म करना एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए जिस चीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो थी चिड़िया। चाइनीज अवाम ने इनके घोंसले हटा दिए और इनके अंडों को तोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में एक दिन में 3-3 लाख चिड़िया मारी जाती थी, और जब गवर्नमेंट को लगा कि अवाम इनको मारने में सुस्ती कर रही है तो फिर गवर्नमेंट ने चिड़िया मारने पर इनाम भी रख दिया, यानी जो ज्यादा चिड़िया मारेगा गवर्नमेंट उसको रिवार्ड भी देगी। ऐसा करते करते एक ही साल में पूरे चाइना से इन चिड़ियों को खत्म कर दिया। चाइना भर में इस चीज का जश्न मनाया गया। अवाम और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल मिशन को आखिर पूरा कर ही दिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा अरसे तक नहीं रहने वाली थी। चाइनीज गवर्नमेंट को लगा किसान अब खुश होंगे, लोगों का फायदा होगा और चाइना तरक्की करेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत में स्पैरो कैंपेन के बाद कई महीनों तक अवाम बहुत खुश थी। किसान माओ जेडोंग के नाम के नारे लगाते थे, लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे चाइना की फसलें तरह तरह की कीड़ों से भर गई और इन कीड़ों की वजह से फसलें तबाह होने लगी। चाइनीज ये भूल गए थे कि ये चिड़ियां सिर्फ फसलों से दाना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ कीड़ों को भी खाती हैं। अगर चिड़ियां फसलों से दाना खा रही थी तो कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों की हिफाजत भी तो कर रही थी। खैर, गवर्नमेंट ने किसानों को फसलों में लगाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स भी दिए ताकि कीड़े उन पर ना बैठे, मगर कीड़े इतने ज्यादा थे कि इन केमिकल से फसलों को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इतनी जहरीली केमिकल लगाने से फसलें और ज्यादा खराब होने लगी। ये कीड़े सिर्फ गांव या खेतों में ही नहीं बल्कि अब ये शहरों में भी फैल चुके थे। लोग इनसे तंग आ गए थे क्योंकि इन कीड़ों से तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी, जिसकी वजह से लोग बीमार होने लगे थे। इसी दौरान पूरे चाइना में फूड शॉर्टेज भी हो गई क्योंकि पूरे चाइना की फसलें तो तबाह हो गई थी और जो थोड़ी बहुत बची थी वो किसानों ने अपने लिए रख दी। अब पूरे चाइना में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग भूख की वजह से मरने लगे थे। 1960 को चाइना को ये समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उन्होंने द ग्रेट स्पैरो कैंपेन को बंद कर दिया। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक चाइना में उस साल 4 करोड़ लोग भूख की वजह से मारे गए। चाइना ने अपनी कंट्री से इन चिड़ियों को तो खत्म कर दिया था, इसलिए अब दूसरी कंट्री से इन चिड़ियों को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया।
इसके अलावा चाइना में कई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए जिनका मकसद परिंदों की तादाद में इजाफा करना था, लेकिन चाइना की गई इस गलती को आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती माना जाता है।